हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय का पहला श्लोक। आज से हम लोग 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और सभी वैष्णवों की कृपा से। ठीक है, शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाम् उपर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा एवं, इस प्रकार। तो अब प्रश्न बनेगा किस प्रकार, क्योंकि जो पहला श्लोक है 12वें अध्याय का, इसका लिंक 11वें अध्याय के लास्ट श्लोक से है। 11वें अध्याय के 55 श्लोक से। उसमें भगवान ने कहा था, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। भगवान ने कहा था 11वें अध्याय के 55 श्लोक में, मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करो, मत परमो, मुझे ही परम लक्ष्य मानो, मद भक्ता, मेरे भक्त बनो, संग वर्जिता, जो भक्त नहीं है उनका संग मत करो, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी भी जीवों से द्वेष मत करो, किसी भी जीवों को दुश्मन मत मानो, यह सा, ऐसा व्यक्ति ही मामेति, मेरे पास आएगा, हे अर्जुन हे पांडवा। भगवान ने ये 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोला था। इस प्रकार, मतलब इस प्रकार का मतलब है कि मेरे लिए कर्म करता है, मुझे परम लक्ष्य मानता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आएगा। इस प्रकार से सतत युक्ता ये, इस प्रकार से जो व्यक्ति हमेशा युक्त रहता है, मतलब जिसके पास ये गुण होते हैं, जो 11वें अध्याय के 55 श्लोक में बोला गया था। इस प्रकार जो हमेशा सतत युक्ता ये, इस प्रकार से जो हमेशा युक्त रहता है, ये भक्तास, आपका भक्त, त्वाम, आपको परिउपासते, आपकी भक्ति में लगा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपकी परमानेंट सेवा में लगा रहता है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने 11वें अध्याय के 55 श्लोक में बोला था, उस प्रकार से जो व्यक्ति आपकी परि उपासते, बड़ी अच्छी से उपासना करता है, या बड़े अच्छे से आपकी उपासना में लगा रहता है, अपने मन से, कर्म से, वचन से पूरी तरह आपको न्यौछावर कर देता है, सब कुछ आपकी सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति ये चापी, और क्या ऐसा व्यक्ति अक्षरम अव्यक्तम, और जो व्यक्ति एक तरफ आपका भक्त है, जो आपकी सेवा में लगा हुआ है परमानेंट, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये चा अपी, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर और अव्यक्त, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, और अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं, अक्षर और अव्यक्त की उपासना में लगे रहते हैं। यानी एक तरफ आपके भक्त हैं, और एक तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो अव्यक्त की उपासना में लगे रहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में लगे रहते हैं। तेषाम, इन दोनों में, के योग वित्तमः, इन दोनों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक तरफ आपका भक्त है जो लगा हुआ है, किस प्रकार, 11वें अध्याय के 55 श्लोक के हिसाब से लगा हुआ है परमानेंट आपकी सेवा में, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। इन दोनों में, तेषाम, इन दोनों में, के, कौन, योग वित्तम, हाँ, कौन सा योगी या कौन सा योग पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। ठीक, तो प्रश्न समझ में आ रहा है कि आपका भक्त सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति में लगा हुआ है, या वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में लगा हुआ है। ठीक, कौन सा अच्छा है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे देखा जाए वास्तव में तो, क्योंकि अधिकतर लोग निर्विशेष ब्रह्म में लगे हुए हैं और गीता पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कि भगवान ने क्या उत्तर दिया। भगवान बताएंगे कि मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी भगवान की बात को सुन के भी, गीता पढ़ के भी वो निर्विशेष ब्रह्म में लगे रहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये बड़ा आश्चर्यचकित है। भगवान साफ साफ बोलेंगे आगे चल के कि मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है, और जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है वो तो बड़ा कष्ट झेलता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है, फिर भी लोग उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, गीता भूषण टीका। अब ध्यान दीजिएगा, गीता भूषण टीका में जितना अभी तक हम लोगों ने गीता पढ़ी है, उसका आपको झलक या उसका एक ओवरव्यू बलदेव विद्याभूषण टीका में दे देंगे। तो जो लोग नहीं भी पढ़े हैं पहले का, तो उनको भी पहले का रिवाइज हो जाएगा, जब वो लोग जान जाएंगे पहले क्या पढ़ा था या क्या पढ़ाया गया, जो पहले नहीं भी पढ़े हैं कुछ। ठीक, गीता भूषण टीका। इस 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सभी साधनों में शुद्ध भक्ति सबसे प्रबल है और सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाली। तो इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो बातें बताई गई हैं भैया, बस दो बातें। क्या हैं? शुद्ध भक्ति टॉप मोस्ट साधन है, शुद्ध भक्ति टॉप मोस्ट प्रोसेस है, और सबसे जल्दी भगवान की प्राप्ति शुद्ध भक्ति ही कराएगी। ये दो विषय हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। क्या दो विषय? शुद्ध भक्ति टॉप मोस्ट प्रोसेस है, और दूसरा शुद्ध भक्ति ही सबसे जल्दी भगवान की प्राप्ति कराने वाली। तो कुछ भी हो, भक्ति ही करनी है, क्योंकि इससे टॉप मोस्ट कोई चीज है नहीं। ये बात इस अध्याय में सिद्ध होगी कि हमें भक्ति ही करनी है, क्योंकि भक्ति से ऊपर कुछ है नहीं, और सबसे जल्दी भगवान की प्राप्ति भक्ति कराएगी और कुछ कराएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपका कोई साध्य है, आपका कोई गोल है, तो आपके गोल को प्राप्त करने की, आप जैसे मान लीजिए कोई साध्य है आपका, आपको कुछ पाना है, तो उसको पाने के लिए आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो रास्ता बड़ा टॉप मोस्ट हो और जल्दी मुझे उस गोल को प्राप्त कराए। तो व्यक्ति तो यही देखता है ना कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे जल्दी अचीव हो जाए वो, तो मैं कुछ ऐसा चीज पकड़ूं जो बहुत टॉप हो, उससे टॉप चीज कुछ हो नहीं, टॉप क्लास का, और जल्दी प्राप्त हो जाए मुझे अपना गोल। तो वो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति से ऊपर कुछ है नहीं, और शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी कराती है। ठीक, ये इस अध्याय का विषय है। 12वें अध्याय में हम सीखेंगे ये। ठीक, अब देखिए, भगवत गीता के दूसरे और उसके बाद छठे अध्याय तक एक विशेष पद का वर्णन किया गया, जिसमें पहले साधक जीवात्मा को समझता है और अनुभव करता है, और उसके बाद वह भगवान पर ध्यान करता है जो अंशी है। अब समझिए, दूसरे अध्याय से लेके छठे अध्याय तक भगवान ने एक रास्ता बताया, एक पथ। वो रास्ता क्या है? देखिए, जब भी हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, जब भी बात होती है, तो प्राय लोग ये समझते हैं कि उन्हें आत्मा का अनुभव करना है। बोला गया आत्म साक्षात्कार, तो लोग सोचते हैं आत्मा का अनुभव करना। तो इस प्रकार के साधक पहले कर्मयोग करेंगे, कर्मयोग करके वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे अपने हृदय में स्वयं। फिर ज्ञान योग करते हैं, तब उनको आत्मा का अनुभव होता है। उसके बाद फिर वो परमात्मा का ध्यान करने के लिए अष्टांग योग करते हैं, फिर वो भक्ति में आते हैं। तो भगवान ने ये एक पाथ बताया दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक, कि पहले व्यक्ति कर्म योग करे, फिर ज्ञान योग करे, आत्मा का अनुभव प्राप्त करे, फिर अष्टांग योग करे, परमात्मा का अनुभव प्राप्त करे, फिर भक्ति करे, फिर भगवान की प्राप्ति। तो ये भगवान ने दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक बताया। तो इसमें क्या चीज मेन है? इसमें ये मेन है कि पहले हमें आत्मा का ध्यान करना है, फिर भगवान का ध्यान करें। इस प्रोसेस में पहले हम आत्मा का ध्यान करेंगे, फिर अंशी का ध्यान करेंगे, जिसके अंश हम हैं।
यानी भगवान का ध्यान करें। और आत्मा का ध्यान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर बोला जाए आत्मा पर ध्यान करो, तो पता ही नहीं है आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा है क्या चीज़, ये हमें पता ही नहीं है। तुम कैसे ध्यान करेंगे उसका? लेकिन अगर बोला जाए भगवान का ध्यान करो, तो भगवान का अर्श विग्रह हम देखते हैं, तो भगवान का ध्यान करना बड़ा ईज़ी है हमारे लिए, क्योंकि भगवान के अर्श विग्रह को अपने मन में ले आएँगे हम, कि हम उसको रोज़ देखते हैं। तो आत्मा का अनुभव करना टफ़ है, क्योंकि आत्मा का तो पता ही नहीं ना क्या आकार है, कैसे दिखता है, कुछ नहीं पता। लेकिन भगवान श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं, सब पता है हमें। अर्श विग्रह देखते हैं हम रोज़ उनका, तो उनका ध्यान करना आसान है। तो आत्मा का ध्यान करना मुश्किल है, भगवान का ध्यान करना आसान है, लेकिन दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक ये बात हुई, पहले आप आत्मा का अनुभव कर लो, फिर उसके बाद भगवान का अनुभव कर लेना। तो ये एक रास्ता है, जो भगवान ने बताया। यह इन श्लोकों से सूचित हुआ यथा अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्, ये श्लोक था। तो कहने का अर्थ है, अविनाशी तु तद्विद्धि, तुम आत्मा को अविनाशी समझो। तो आत्मा कौन? आत्मा क्या? इसको समझना मुश्किल हो रहा है। भगवान ने कहा अविनाशी तद्विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानो। उसको मतलब आत्मा को, तो आत्मा कैसी है, क्या है? भगवान ने नहीं बताया। तो इसीलिए आत्मा का ध्यान करना मुश्किल है। हमें पता नहीं आत्मा है क्या चीज़। ठीक? आगे पढ़ते हैं। अभी तक एक रास्ता बच गया हमें, एक रास्ता क्या है? पहले आत्मा का ध्यान करो, फिर भगवान का ध्यान करो। ये एक रास्ता है, भगवान ने बताया है दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक। ठीक? अब देखिए, अब नेक्स्ट रास्ता। 7वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय में एक दूसरे पद का वर्णन हुआ, जिसमें जीव के स्वरूप को समझाया गया। कब समझाया गया? भगवान ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला था कि जो जीव आत्मा है ये भौतिक जगत से परे है और मेरी पराशक्ति है। भगवान ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया था कि जो जीव आत्मा है ये भौतिक जगत से परे है और मेरी पराशक्ति है। तो भगवान ने जीव का स्वरूप बता दिया। जीव का स्वरूप पता चल गया हमें कि जीव जो है भगवान की शक्ति है। ठीक? और भगवान ने भी बताया, मय्यासक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया, कि मय्यासक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। यानी कि जो जीव है वो भगवान का अंश है, तो उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान में आसक्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने 7 से लेकर 11वें अध्याय तक बताया। ठीक? जीव भगवान का अंश है, इसीलिए उन पर निर्भर और उनका सेवक है। और यह समझकर श्रवण आदि के माध्यम से अपने स्रोत अंशी भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया का वर्णन हो। तो क्या कहा जा रहा है? जीव भगवान का अंश है। तो जब जीव अंश है तो भगवान अंशी हुए। अंशी मतलब जिसका अंश है। तो जीव अंश हुआ, भगवान अंशी हुए। तो भगवान ने ये बताया प्रोसेस कि हम जो जीव आत्मा हैं ये सब भगवान के अंश हैं। तो इसीलिए तुम अपने पे ध्यान मत करो, तुम डायरेक्टली भगवान में आ सकते हो। दूसरा रास्ता क्या है? पहले रास्ते में क्या बताया? पहले आप आत्मा पे ध्यान करिए। दूसरे रास्ते में भगवान ने बताया कि देखो भाई, जो जीव आत्मा है भौतिक जगत से परे है, मेरा अंश है, तो डायरेक्टली तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। मैं आसक्त मना पार्था, तुम मेरे नाम रूप गुण लीला का ध्यान करो श्रवण करके। तुम अपने पे ध्यान करो ही नहीं, तुम डायरेक्टली मुझ में आसक्त हो जाओ श्रवण करके। मेरा नाम लो, मेरे नाम रूप गुण लीला पे ध्यान करो और श्रवण करो और मुझ में आसक्त हो जाओ। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधकार में है और सूर्य के सामने आए, तो जैसे ही सूर्य के सामने आया तो सूर्य को भी देख पा रहा है, अपने को भी देख पा रहा है। तो अगर हम भगवान पर ध्यान करते हैं तो भगवान का साक्षात्कार जब होगा तो अपना साक्षात्कार अपने आप ही हो जाए। ये कहने का अर्थ। जब सूर्य के सामने आए तो सूर्य के सामने आने से ही अपने आप को देख लेते हैं, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो वैसे जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा हमें, तो अपना साक्षात्कार तो अपने आप ही हो जाएगा। तो हमें अलग से आत्मा पर ध्यान नहीं करना है, ये बताया दूसरे पथ पर। पहले पथ पे बताया आत्मा पे ध्यान करो, फिर भगवान का ध्यान करो।
दूसरे में बता रहे हैं आत्मा पे ध्यान करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे पे ध्यान करो। ठीक। इस प्रक्रिया का वर्णन मय्यासक्त मना पार्था आदि श्लोकों से हुआ। ठीक। अब 2 से 6 में एक पथ बताया, 7 से 11 में एक पथ बताया। अभी 2 पथ आपके सामने आ गए। अब तीसरा देखिए। इन्हीं 6 अध्यायों में योग मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ था, प्रयाण काले। ये किसी को याद हो तो हम लोगों ने चर्चा करी थी कि मृत्यु के समय योगी जन योग बल से अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में लेके आते हैं, स्थित करते हैं आज्ञा चक्र में। फिर भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करके अपना जो सहस्रार चक्र है उसको फाड़ के आत्मा को ऊपर पहुंचाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। किसी को याद हो तो वहां चर्चा हुई थी, अगर व्यक्ति इस समय मर रहा है तो यहाँ जाएगा, उस समय मर रहा है तो वहां जाएगा। सब बातें हुई थी 8वें अध्याय में। तो यहाँ पे योग मिश्रित भक्ति मतलब भक्ति भाव तो है, पर उसमें अष्टांग योग का मिश्रण है भगवान के धाम जाने के लिए। वो अपना अष्टांग योग किया है तो योग बल से अपने प्राणों को ऊपर लेके आता है और फिर अपने प्राणों को अपने शरीर से बाहर निकाल के भगवान के धाम चला जाता है। ठीक। तो इसमें अष्टांग योग का मिक्सचर है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये तीसरा पथ है। 3 पथ क्या देखे? 3 पथ में ये देखा, पहले आत्मा का ध्यान, फिर भगवान का ध्यान। दूसरे में शुद्ध भक्ति, डायरेक्ट भगवान का ध्यान। तीसरे में अष्टांग योग प्लस भक्ति। ठीक। अब 4th रास्ता, ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन भी इन श्लोकों में हुआ था, यथा ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, 9वें अध्याय में। ठीक। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन हुआ। तो 4 पथों का वर्णन भगवान ने अभी तक किया है। इस अध्याय को पढ़ने से पहले दूसरे अध्याय से 11वें अध्याय के अंत तक भगवान ने 4 पथों का वर्णन किया। पहला पथ है कर्मयोग करो, फिर ज्ञान योग करो, अष्टांग योग करो, फिर भक्ति पे आओ। दूसरा है शुद्ध भक्ति। तीसरा है भक्ति प्लस योग मिश्र। फिर चौथा है भक्ति प्लस ज्ञान मिश्र। ठीक। अब देखिए, छठे अध्याय के अंत में और मध्य 6 अध्यायों के पहले उन भक्तों की शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ जो एकांतिक रूप से भगवान में आसक्त है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सम्यक् तमोमतः। भगवान ने छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा था कि टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो भक्ति करता है। ठीक। और 7वें अध्याय की स्टार्टिंग में जस्ट भगवान ने कहा मैया आसक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासित तत्शृणु। ठीक। भगवान ने बताया, मतलब छठे अध्याय का एंड किया शुद्ध भक्ति से और 7वें अध्याय की स्टार्टिंग की शुद्ध भक्ति से। तो 7 से 12 में भक्ति योग का वर्णन हुआ, ये बताया जा रहा है यहाँ। दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक प्रोसेस चला, पहले कर्मयोग करना है, ज्ञान योग करना है, अष्टांग योग करना है, भक्ति करना है। लेकिन 7 से 12 में पूरा भक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है। 7 से 12 मतलब अभी हम लोग 12 पढ़ रहे हैं, भक्ति के बारे में। यह भी वर्णन हुआ कि ऐसे भक्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कौन से भक्त? जो अनन्य भक्त हैं, एकांतिक रूप से भगवान पे ध्यान करते हैं। अब प्रश्न तो अब शुरू होगा, ये तो बैकग्राउंड था कि अर्जुन प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं ये अब शुरू होगा। अर्जुन के मन में क्या ऐसी बात आ गई? तो अब देखिए, अर्जुन अब एक प्रश्न पूछते हैं। अब मतलब अर्जुन को पता है कि भगवान ने 4 रास्ते बताए, अब प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे नित्य ही इस प्रकार आपसे युक्त रहते हैं और जिनका वर्णन इन श्लोकों के द्वारा होता है, यथा मय्यासक्त मना पार्था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग एकांतिक भक्त हैं, जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अनन्य भक्त हैं, उनका वर्णन आपने 7वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में किया। ठीक। वे आप श्याम सुंदर कृष्ण की पूजा तन मन व इंद्रियों से करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन जो है एक श्रेणी के भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे भक्त हैं जो आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए आप में आ सकते हैं और आपकी पूजा करते हैं तन मन और इंद्रियों से। ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द आया था, यहाँ पे बात यही थी
कुछ लोग ऐसे हैं जो आप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो अब प्रश्न होगा कि अरे परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा तो अष्टांग योग रखते हैं। तो बात तो ये होगी ना, हम लोग पढ़ते हैं कि अष्टांग योग जो करेगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो अब बात यहाँ पे कि यहाँ परमात्मा शब्द आया है, ये परमात्मा श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के लिए आया है। इसको समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पे नोट। यहाँ परमात्मा के अर्थ केवल मात्र परमात्मा नहीं है जिसमें सेवा ना हो। यह परम भगवान को इंगित करने के लिए प्रयोग हुआ है जो जीव से विलक्षण है। तो समझिए, देखिए जो परमात्मावादी होते हैं या जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। उनके हृदय में सेवा भावना नहीं होती है। वो चाहते हैं कि मैं बस परमात्मा को देख लूं और देखने के बाद परमात्मा में लीन हो जाऊं या ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं। वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन जो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बात हुई है, वो भगवान की सेवा के बारे में बात हुई। वो भगवान की सेवा चाहते हैं, ऐसे भक्त हैं, अनन्य भक्त। ठीक, तो एक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपका प्रेम प्राप्त करने चाहते हैं। ठीक, अब कुछ अन्य भी हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे पहले जीव के अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं जो भौतिक इंद्रियों के परे होता है। ये बात हुई थी कि ध्यान करते हैं पहले कि मैं जीव हूं, मैं शरीर से अलग हूं। उनका ये ध्यान रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं। इस प्रकार का ध्यान करते हैं। ठीक, और जीव के इस अक्षर स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने के लिए धारण, ध्यान और समाधि आदि का अभ्यास करते हैं। दूसरे प्रकार के ये लोग हो गए। ठीक, अब अर्जुन का प्रश्न, इन दोनों प्रकार के लोगों में वे कौन हैं जो अपने साधन से अधिक शीघ्र अपने साध्य को प्राप्त हो जाते हैं? इन दोनों लोगों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने प्रोसेस से अपने गोल को जल्दी प्राप्त कर ले? ठीक, अर्थ ये है कि एक प्रक्रिया है जिसमें भगवान की प्राप्ति से पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त किया जाता है और इसके बाद भगवान पर ध्यान किया जाता है, जैसा मैं बता रहा था। देखिए, आगे पढ़ते हैं पहले। क्योंकि जीव बंधन का कारण है, इसीलिए आत्मा के अनुभव से व्यक्ति विघ्नों को पार कर जाता है और उसके बाद भगवान को प्राप्त होता है। समझिए बात। जीव जब तक अपनी पहचान शरीर से करेगा तब तक उसका जन्म होता रहेगा। ठीक, ये मानते हैं, स्पष्ट है। तो कहते हैं कि भैया तुम पहले ये ध्यान करो कि तुम शरीर से अलग हो। अब जब तुम अपने आप को शरीर से अलग मानोगे तब तुम भगवान का ध्यान कर सकते हो। ये एक व्यक्ति की साधना है। ठीक, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, तुम जब तक शरीर से पहचान करोगे अपनी, तब तक तुम्हें विघ्न आते रहेंगे, तुम्हारा जन्म होता रहेगा। सबसे पहला तुम ये काम करो, अपनी पहचान शरीर से करना बंद करो। तो तुम ये अनुभव करो कि तुम आत्मा और शरीर नहीं, फिर भगवान का ध्यान करो। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं, ये पॉइंट है। ठीक, नोट, यह एक सनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन है। ये सनिष्ठ भक्त होते हैं जो पहले कर्म योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, कैसे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के लोगों की बात हो रही है। अब देखिए, परंतु क्योंकि निरूप व अति सूक्ष्म जीव पर ध्यान करना कठिन है, तो क्या इस प्रकार के ध्यान के द्वारा साध्य की प्राप्ति संभव है? अब मान लीजिए अर्जुन ये कहें कि देखिए भगवान, मैंने देखा है कुछ लोग पहले आत्मा का ध्यान करते हैं, फिर भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान करने से क्या वे अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे? संभव है? अर्जुन ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हो आत्मा पे ध्यान करो, लेकिन आत्मा समझ ही नहीं आ रही है क्या, ध्यान कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूं, देखिए प्रभु जी, आप अपने ऊपर ध्यान करिए कि आप आत्मा है। तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, तो जैसे ही अपना ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप अपने शरीर का ध्यान करेंगे।
क्योंकि हमारी शरीर से आसक्ति कितनी ज्यादा है, अगर हमसे बोला जाए अपना ध्यान करो, तो अपना मतलब जिस शरीर में है हम उसी का ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। भाई जब हमें पता ही नहीं है आत्मा दिखती कैसी है क्या चीज, तो कैसे ध्यान करेंगे? और जब बोला जाए ध्यान करो, तो जिस शरीर में हम हैं उसी का ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान हुआ नहीं। तो साध्य कैसे प्राप्त होगा? गोल कैसे प्राप्त होगा? जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो रहा है तो गोल कैसे प्राप्त होगा? तो ये अर्जुन का प्रश्न है। संभव है ऐसा? पॉसिबल है? होता है ऐसा? तो ये एक प्रकार के लोगों की बात अर्जुन ने कर दी। अब दूसरा, परंतु हरि भक्ति सर्व विघ्न विमर्दनी है। अब भक्ति के बारे में कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो खुद ही अपने आप में सारे अनर्थों को नाश कर देती। सर्व विघ्न विमर्दनी का मतलब होता है, मर्दनी का मतलब होता है मारना या खत्म कर देना, विमर्दनी मतलब अच्छे से मार देना, अच्छे से खत्म कर देना। तो जो हरि भक्ति है वो देखिए, अभी यहाँ पॉइंट हो रहा था कि देखो, तुम जितने भी तुम्हारे विघ्न आ रहे हैं वो तुम पहचान शरीर से कर रहे हो इसलिए आ रहे हैं, तो शरीर से पहचान करना बंद कर दो। तो ये मुश्किल है स्टार्टिंग में, इसीलिए भक्ति करोगे तो भक्ति अपने आप में समर्थ है कि सारे अनर्थ वो खुद ही दूर कर देगी, तो तुम्हें आत्मा का ध्यान करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है? सारे विघ्न सारी कठिनाई कहाँ पर आ रही? कठिनाई यही कि हम शरीर से पहचान कर रहे हैं, इसीलिए जन्म हो रहा है। तो पहले कहा जा रहा है कि तुम आत्मा पे ध्यान करो, तुम ये ध्यान करो कि तुम शरीर से अलग हो, पर ये हो नहीं रहा है। लेकिन जो भक्ति है वो अपने आप में समर्थ है सारे अनर्थों को दूर करने के लिए, सारे अनर्थ खुद ही दूर कर देती है भक्ति। इसीलिए हमें ये चिंता होनी चाहिए कि हम ठीक से भक्ति कैसे करें। ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि अनर्थ कैसे दूर होंगे, अनर्थ तो अपना दूर हो ही जाएंगे। जैसे आपको बीमारी है तो आपको ये टेंशन लेनी है कि मैं दवाई सही टाइम पे लूं, टेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि दवाई कैसे काम करेगी, वो तो अपना काम करेगी ही करेगी, पर आपको दवाई सही टाइम पे लेनी है, आपको ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें भक्ति से करनी है, भक्ति खुद ही अपने आप में सारा अनर्थ नाश कर देगी। ठीक। और भगवान श्री हरि की प्राप्ति कराने वाली है, और भक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराएगी, कराएगी ही कराएगी, उसका स्वभाव है। जैसे दवाई का स्वभाव है कि बीमारी को ठीक करेगी करेगी, वैसे भक्ति का स्वभाव है कि भक्ति करते रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति होनी ही होनी है, डन है ये। ठीक। भक्ति का अभ्यासक पूरी तरह से इसमें निरत हो जाता है। जब भक्ति करता रहता है, जो भक्त है भक्ति करता रहता है तो उसको उतना आनंद आता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, तो भक्ति में उसको उतना रस मिलता है कि फिर वो भक्ति में ही लग जाता है और सब कुछ का छूट जाता है, भोग अपने आप ही छूट जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक। इन दो प्रकार के लोगों के द्वारा जो साधन स्वीकार किए जाते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, और यह आप मुझे बताइए। सर मैं क्वेश्चन, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, यह आप मुझे बताइए। पहले मैं आत्मा पे ध्यान करूं फिर भगवान पे ध्यान करूं, या डायरेक्टली भक्ति करूं, ये मुझे बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न। ठीक। अब जो है परपोर्ट हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल। ठीक है, शुरू करें मतलब। अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। निर्विशेषवादी देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो आध्यात्मवादी है मतलब स्पिरिचुअलिस्ट, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी और साकारवादी। जो साकारवादी होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब जो भक्त हैं वो हमें साकारवादी रहते हैं या सगुणवादी रहते हैं, ठीक है ना। तो सगुणवादी हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, पढ़िए आगे।
निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम हरे कृष्णा देखेंगे माता जी, हरे कृष्ण। कि परम सत्य की यहाँ पे जो बात हो रही है, अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इंटरेस्टिंग है कि आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। ये पता नहीं ना कि आत्मा कैसी है। ये वो बता रहे हैं कि पहले वो आत्मा का ध्यान करेंगे, फिर वहां का ध्यान करेंगे। और जो ही नहीं वहां का ध्यान करे ही, पर आत्मा का ध्यान अपने आप को तुम करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो आत्मा का ध्यान करने में लगे रहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। जो लोग भक्ति के ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम लोगों ने चर्चा की थी, जो भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहता है भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग पढ़ चुके हैं शुद्ध भक्त टॉप मोस्ट साधन है, हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। दूसरा बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहता है तो भक्ति के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है उनके पास रहकर, आज वैलेंटाइन डे है, तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपना वैलेंटाइन माना है, उनके पास जाना चाहता है तो उनको भक्ति ही करनी चाहिए, और कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, भक्ति करनी है हमें। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है कि में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन हरे है। कृष्ण माता जी, हरे भगवत कृष्ण। गीता के ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन, सुगम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे इजी टू डू। कुछ नहीं करना है, केवल अपनी जीभ हिलानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारी जीभ में हमारी मुक्ति की चाबी है। तो भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमेशा के लिए कृष्ण के साथ रह सके। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हम भक्ति और किसी चीज के लिए नहीं रहे हैं, हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, कि भगवान के पास जाके हम हमेशा के लिए रहें, उनकी सेवा करते रहे नित्य रूप से। इसलिए भक्ति हो रही है, और भक्ति करके ही ये हो सकता है। दोनों पॉइंट है, भक्ति हो ही इसलिए रही है, और भक्ति करके ही ये हो सकता है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके हम लोग फॉर एटर्नल टाइम। ठीक है। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जो भौतिक शरीर नहीं है जीव जीव वह भौतिक शरीर नहीं। आध्यात्मिक जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की हरे कृष्णा सलाह माता जी। दी है। देखिए टीका में हम लोगों ने सेम पढ़ा था कि सातवें अध्याय में बताते हैं भगवान जीव का स्वरूप क्या है, और डायरेक्टली भगवान पे ध्यान करना है। ठीक है ना, तुम लोग ये टीका से पढ़ चुके हैं। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। पुनः आठवें अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत ये चला योग जाता है। मिश्र भक्त की बात यही हो रही है। ठीक है ना, आठ योग मिश्र भक्त की बात। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते योगियों में से जो भी अपने अंतकरण के निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरूप होना चाहिए। यही चरम आत्म साक्षात्कार है।
इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता हरे कृष्णा पूर्वक माता जी, हरे कृष्णा। विलग रहते हैं। देखिए अभी तक बताया जा चुका है भगवान के द्वारा कि साकार रूप के ही प्रति अनुरक्त होना चाहिए। इतने पर भी ये सब सुनने के बाद भी ऐसे बहुत से रास्कल बैठे हैं जो भगवान कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वो उनको अपने जैसा ही मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है ना, जो भौतिक है, इसीलिए अनुरक्त नहीं होते। वो चोर, उसकी पूजा करेंगे। ऐसा कहते हैं लोग। वो सोचते हैं कि चोर थे, वो सामान हमारे ऐसे चोरी करते थे। तो भगवान ने 9वें अध्याय में बताया है, कृष्ण को जो व्यक्ति भौतिक मानता है वो असुर है और असुर योनि में जाएगा, उसको कुछ नहीं प्राप्त हो। वो कितने भी मेहनत कर ले उसको कुछ नहीं मिलेगा, अंत में वो आसुरीम राक्षसम चैवा, असुर राक्षस बन जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, तो माता जी पढ़ेंगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग। दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, उनसे कितना भी कह लो भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मतलब ठाने बैठे रहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति तो करेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। दृढ़ता पूर्वक वो बिल्कुल दृढ़ है कि मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा ही नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए। चाहे मुझे मरना पड़े, मैं कृष्ण का भजन नहीं करूंगा। ऐसे विलग रहते हैं, विलग मतलब अलग रहते हैं वो लोग। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर बात। ऐसे लोग जब टीका लिखेंगे तो उनका मेन फोकस ये रहता है, लोग कृष्ण का भजन नहीं करने पाए, लोग कृष्ण की भक्ति से हटे। ये बहुत जबरदस्त है, यही चलता है प्राय। लोग कृष्ण का भजन करना चाहते नहीं और वो इस प्रकार से ही लोगों को भ्रम फैलाते हैं, ऐसा इंटरव्यू देते हैं, ऐसा वीडियो बनाते हैं कि लोग कृष्ण के बारे में नेगेटिव रूप से देखें और कृष्ण का भजन करने से दूर हो जाए। इतने रास्कल हैं कि कृष्ण भक्ति लोगों को नहीं करना है, नहीं कराना है, नहीं कराना, और उनका सारा ध्यान हटाए कहाँ ले आते हैं, और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। भक्ति तो है, सेवा तो करेगा, किसी ना किसी से उपासना करेगा। कृष्ण की मत करो। कृष्ण तो भौतिक थे, व्यक्ति समान व्यक्ति थे, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, निर्गुण ब्रह्म, उसकी पूजा करो, उसकी उपासना, उसकी भक्ति करो। इस प्रकार से लोग बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। देखिए निर्विशेष समझिए बात को। विशेष मतलब अलग, और निर्विशेष कुछ अलग नहीं, मतलब जहां पे कुछ वैरायटी नहीं है, सब एक लाइट है खाली बस। विशेष मतलब कुछ स्पेशल, और निर्विशेष कुछ स्पेशल नहीं, सब कुछ एक है, बस सब कुछ लाइट है बस। उसकी भक्ति करो। अरे भाई भक्ति जानते भी हो क्या होती है? भक्ति मतलब सेवा। जो जिस व्यक्ति का आकार ही नहीं है, उसकी सेवा का मतलब क्या है? भाई किसी पत्नी का पति निराकार है, सेवा कैसे करेगी पति की? कुछ निराकार कुछ किसी की निराकार की तो सेवा होती है? ये बताओ भाई। भक्ति करो निर्विशेष ब्रह्म, भाई बात समझ में नहीं आई। भक्ति मतलब सेवा, और सेवा करो किसी निराकार की, उसका आकार ही नहीं है। इतने देखिए, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन इतने डल हेडेड, इतने मूर्ख हैं, भारत की जनता इतनी मूर्ख है कि इसको स्वीकार कर लेती है कि निराकार की सेवा करनी। भाई निराकार की सेवा हो सकती है बताइए? क्या बताएं, बड़ा कष्ट है। भगवान इसका बताएंगे आगे चल के कि बड़ा कष्ट है, ये निराकार की सेवा करना बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि सेवा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? ठीक है माता जी, पढ़िए आगे।
वे परम सत्य एक के सेकंड। उस ठीक है, हाँ, वे परम सत्य के वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है और अप्रकट है। अब इस देखिए, तरह जो सचमुच में आप जो अप्रकट है उसको ध्यान कर रहे हैं, ये बताइए। जो कभी प्रकट ही नहीं हुआ, ना प्रकट हो सकता, उसको ध्यान कर रहे हैं। क्या करोगे ध्यान करके? भाई, प्रभुपाद इसको बताएंगे आगे। अगर आप किसी का ध्यान करते हैं तो उसका आकार होना चाहिए। मैं आपसे कहूं, आप किसी ऐसी चीज का ध्यान करिए जो निराकार है, तो आप ध्यान भी करेंगे तो ऐसी कोई चीज लेके आएंगे जिसका आकार हो, सोचेंगे वो निराकार कैसे हो सकती है। समझ रहे हैं पॉइंट को आप ध्यान करने, फिर आप 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि कोई भी निराकार चीज है मेरे मन में आए जिसका कोई आकार ना हो। तो हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी आकार तो आएगा आपके मन में। तो निराकार का ध्यान हो ही नहीं सकता है, बात ही समझिए। लोग इतने मूर्ख हैं। महाराज जी कहते हैं कि उनका एक शिष्य ध्यान शिविर में गया, तो वो ध्यान कर रहा था खेत का। उसका खेत है, नल खुला रह गया, उसका पानी बह रहा है, उसका ध्यान कर रहा था। अब बताइए, तो ध्यान तो आपको किसी आकार वस्तु का होना ही होना है, वो तो डन है। वो तो ये सब जो भी हो, ये सब जो भी बना के बैठे हुए हैं अपना, उनका जो भी समाज है निराकारवादियों का, वो सब झूठ बोल रहा है। सब झूठ, सब फर्जी है, सब धोखेबाजी, ढोंगी है सब। ठीक है ना? ठीक है माता जी, बढ़िया। तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप है। यह वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। मैं वास्तव बता रहा में था कि कोई ध्यान आप करेंगे कैसे, किसका करेंगे? निराकार कैसे ध्यान करेंगे? भाई, जो चीज समझ ही नहीं आ रही उसको ध्यान कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। यही समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज देखी नहीं उसका ध्यान कैसे करें। ये समस्या बन जाती है भाई। भाई, जैसे मैं कहूँ आपको आत्मा का ध्यान करिए, तो आप क्या ध्यान करेंगे? जब आत्मा के बारे में सुना नहीं, उसको देखा नहीं, ना जाना नहीं, तो क्या ध्यान करेंगे? पॉइंट ये है। चाहे कहीं भी निराकार का ध्यान हो, वो समस्या ही है, क्योंकि निराकार का ध्यान हो नहीं सकता। ये बात भगवान बताएंगे, और भगवान के बताने पर भी लोग ऐसा खोले बैठे हैं अपने जो शिविर वगैरह, कैसे हो सकता है? असंभव लगता है, लेकिन कलयुग है, इतनी जनता मूर्ख है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? आगे बढ़िए माता जी। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। हरे कृष्णा, अतः हरे अर्जुन द्वारा कृष्णा। देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर बात पापा जी कह रहे हैं। कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय में अन्य सारे रूपों को समझ सकता है। ये इंटरेस्टिंग। जो वास्तव में कृष्ण का मूल रूप है श्याम सुंदर, उसमें सारे रूप सम्मिलित हैं। भगवान कृष्ण एक ही झटके में विश्व रूप दिखा सकते हैं, एक झटके में 400 फॉर्म दिखा सकते हैं, एक झटके में नरसिम्हा दिखा सकते हैं। व्यक्ति तो वही है ना। तो जितने भी ये, ये बातें आती हैं, चतुर्थ में आती है बातें कि जब बोला जाता है कि नारायण के एक्सपेंशन कृष्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि नारायण से कृष्ण है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ठीक है, तुम ये बोलो तो ये बोलो, क्योंकि कृष्ण तो जब आते हैं तो उसमें नारायण वैसे भी रहते हैं। तो अगर तुम बोलना है कि नारायण से कृष्ण है, तो व्यक्ति तो एक ही है, तुम ये बोल दो। बात समझ में आ रही है?
भाई जब कृष्ण जब आते हैं तो उनके साथ सारे अवतार एक साथ आते हैं, तो ये कृष्ण ही अवतारी हैं। बात समझो, कोई व्यक्ति कहे कि इससे ये आए, ठीक है, मान लिया आए, क्योंकि कृष्ण में सारे सम्मिलित हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पे आते हैं तो सारे अवतार कृष्ण के साथ आते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति है जो दूसरे रूप में है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण ही बलराम है। व्यक्ति में कोई डिफरेंस नहीं, फिर भी स्वरूप में, रूप में डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस। व्यक्ति में डिफरेंस नहीं है वही व्यक्ति, थोड़ा शक्ति का प्रदर्शन और थोड़ा स्वरूप वो डिफरेंट है, लेकिन है कृष्ण ही। इसी तरीके से जो व्यक्ति कृष्ण में आसक्त है तो वो एक ही समय में सारे रूप को समझ सकता है। क्या समझ सकता है? कि जो मेरे सामने 200 फॉर्म श्याम सुंदर रूप हैं वो अवतार नहीं अवतारी, वो ये समझ सकता है कि परम भगवान श्री कृष्ण है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक ईश्वर कृष्ण ही है, बाकी सब उनके भृत्य है, सेवक है। तो वो ये समझ सकता है। और जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर रहा है तो प्रेम में व्यवधान आने की तो बात ही खत्म। भाई कृष्ण शाश्वत, हम शाश्वत, महासमय शाश्वत, तो व्यवधान आने की तो बात ही खत्म। ठीक है ना? ठीक है माता जी, पढ़िए। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो क्या साधना करनी चाहिए हम लोगों को? साकार की निराकार, इसकी व्याख्या स्पष्ट आगे हो जाएगी। फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये परफेक्ट है, क्योंकि इसी से भगवान की प्राप्ति होने वाली है, और कुछ साधन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो गई। ठीक है, तो हम लोग अच्छा ऐसा करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।